पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग ब्लैक मायर के अंदर आ गया होता है। वहां आने के बाद उसे काफी सारे इविल ऑरा ने घेरने की कोशिश की थी, लेकिन वांग कमजोर कहाँ था। वो उन इविल ऑरा के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन तब वहां पर वो डीमन आ चुका था जिसके कंट्रोल में ही ये सारा का सारा एरिया आता है। वो वांग के यहाँ पर आने से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, क्योंकि उसे पता था कि वांग वही है जिसे फूजियान ने मारने का ऑर्डर दिया है। इसलिए डीमन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसके साथ फाइट करने में वांग को थोड़ी बहुत परेशानी वहां पर हो रही थी। पर तब भी वांग उससे फाइट करने के लिए तैयार होता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग को जब पता चला था कि ये डीमन काफी ज्यादा पावरफुल है, तो उसने अपने सबसे खास फ्लैग को बाहर निकाल लिया था, ताकि वो उस फ्लैग का इस्तेमाल करते हुए डीमन के साथ मुकाबला कर सके। फ्लैग के साथ ही साथ वांग ने अपने फॉर्मेशन को भी वहां पर एक्टिवेट कर लिया होता है, ताकि वो दोनों मिलकर उस डीमन के साथ अच्छी खासी फाइट कर पाए। वांग का जो फॉर्मेशन था उसके अंदर से एक साथ 3 ड्रैगन बाहर निकल कर आते हैं, जो तीनों की तीनों उस डीमन के पीछे पड़ चुके थे। लेकिन वो डीमन वहां पर टच से मस नहीं होता, यहाँ तक कि उन ड्रैगन ने उसे खा तक लिया था। फिर भी वहां पर वांग को ऐसा लग रहा होता है कि नहीं, इतनी जल्दी तो यहाँ पर ये मरा नहीं होगा। और जो वांग का शक होता है वही चीज वहां पर हो जाती है। उन ड्रैगन के खाने के बाद भी उस डीमन को वहां पर एक खरोच तक नहीं आई थी। वो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में वहां पर खड़ा था। ये देखकर वांग कह रहा होता है कि इस डीमन की बॉडी काफी ज्यादा कमाल की है। तभी यहाँ पर मेरे ड्रैगन का भी इसके ऊपर एक रद्दी बराबर भी असर नहीं हुआ, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि मेरा फ्लैग यहाँ पर काम कर जाए और इसकी बॉडी पे थोड़ा बहुत तो असर वो दिखा ही सकता है। पर तब भी वांग वहाँ पर एक और फॉर्मेशन बनाने का ट्राई करता है, जिस फॉर्मेशन के अंदर से उसने लाखों की तादाद में स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था। वो सारी की सारी स्वॉर्ड अब उस डीमन की तरफ बढ़ गई होती है, लेकिन डीमन अब भी पूरे एटीट्यूड के साथ वांग को ही देखे जा रहा था। उसे कॉन्फिडेंस होता है कि वांग यहाँ पर कुछ भी क्यों ना कर ले, उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लाखों स्वॉर्ड उस डीमन की बॉडी से आर पार होकर निकल गई थी, लेकिन उसे वहां पर लिटरली कुछ नहीं हुआ था। वो बिल्कुल वैसे ही का वैसा वहां पर खड़ा होता है। जिसके बाद वो डीमन वांग को चढ़ाने के लिए कहता है, बस बच्चे हो गया क्या कि कुछ और भी बाकी है? मुझे लगा था तू पावरफुल होगा, लेकिन देख तू अपने आप को, तू कितना कमजोर है। लगता है कि तेरा पालना आज तक सिर्फ कमजोर लोगों से हुआ है, तभी तूने उन लोगों को मार दिया। आज मैं तुझे तेरी औकात दिखा दूंगा। सारे वांग के एटीट्यूड वाले डायलॉग तो आज के दिन ये डीमन उससे कहते जा रहा था। वांग वहां पर कह रहा होता है, नहीं, कुछ तो कुछ यहाँ पर जरूर गड़बड़ है। मेरा इतना अटैक तो ऐसे वेस्ट नहीं जाता। ऐसा लग रहा है इस डीमन ने किसी खास तरह की टेक्निक का भी इस्तेमाल किया है, इस वजह से मेरा अटैक इसके ऊपर कुछ नहीं कर पा रहा। बॉडी कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, मेरे अटैक को यहाँ पर पावरफुल से पावरफुल बॉडी को डिस्ट्रॉय करने में देरी नहीं लगती। वांग वहां पर एक जाइंट स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लेता है। उस स्वॉर्ड को भी उसने सीधा डीमन की तरफ ही भेज दिया था, लेकिन वो स्वॉर्ड वहां पर डीमन को चीथड़ों में बदल देती है। लेकिन फिर भी वांग को लग रहा था कि इतनी आसानी से भी डीमन नहीं मरा होगा, और इस बार का भी वांग का शक बिल्कुल सही निकलता है। इतनी खतरनाक अटैक लगने के बाद भी उस डीमन को कुछ भी नहीं हुआ था। उल्टा अब उसकी पावर पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो डीमन वांग से कह रहा होता है, तू यहाँ पर मेरी बॉडी को कितना भी चाहे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश क्यों ना कर ले, तो जितना डिस्ट्रॉय करेगा वो उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाएगी। तू तो आज गया, तेरे साथ फाइट करके मुझे बहुत मजा आने वाला है। ऐसा लग रहा था वांग का पाला पहली बार किसी ढंग के बंदे से हुआ है। इसके साथ फाइट करने में तो वांग को परेशानी जरूर होने वाली है। डीमन ने अपने इविल पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग को वहां पर चारों तरफ से घेर लिया था, और वो इविल पावर वांग को जमीन में उठाकर पटक देती है, जैसा कि पिछले बंदे के साथ हुआ था, ताकि यहाँ पर भी वांग को मारकर उसकी स्पिरिचुअल रूट को बाहर निकाला जा सके। लेकिन इस अटैक के बाद वांग अभी यहाँ पर मरा या नहीं मरा ये अभी हमें नहीं दिखाया जाता। दूसरी तरफ हम फूजियान को देखते हैं, जो अपने कमरे में परेशान खड़ा हुआ था। फूजियान के साथ जो एक दूसरा एल्डर खड़ा होता है, वो उससे कह रहा होता है, फूजियान, क्या आपको लगता है कि वो डीमन अकेला वांग का मुकाबला कर पाएगा? क्या हमें कुछ और लोगों को नहीं भेज देना चाहिए वांग की जान लेने के लिए, जो वहां पर उस डीमन की मदद करेंगे? क्योंकि हम यहाँ पर रिस्क जरा सा भी नहीं ले सकते वांग को जिंदा छोड़ने का। एक बार वो बच गया ना, तो हमारी जान की खैर नहीं होने वाली है। लेकिन फूजियान उस एल्डर की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता और अपनी कुर्सी पे आकर बैठ जाता है। उसके बाद वो ठंडी सांस लेने के बाद उस एल्डर से कह रहा था, तुम्हें क्या लगता है कि वो डीमन इतना ज्यादा कमजोर होगा? वो डीमन बिल्कुल मेरे भाई की तरह है, मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है कि वो वांग की जान ले लेगा। वो बस एक कदम पीछे है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल पे जाने के लिए, तो तुम उसकी पावर को बिल्कुल भी कम मत आंकना। वो डीमन मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर वो वांग को नहीं हरा सकता तो समझ लेना कि हमारा कोई भी बंदा वांग को नहीं हरा पाएगा। वो डीमन तभी से स्ट्रॉन्ग है जब उसने अपने नेटसन सोल लेवल को भी ब्रेक थ्रू नहीं किया था। उसके जैसा पावरफुल बीइंग इस दुनिया में
में कोई भी नहीं है। जहाँ तक कि मुझे लगता है कि वांग ने अभी तक के अपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को ब्रेक थ्रू नहीं किया है और दुनिया का ऐसा कोई भी नेटसन स्थूल लेवल का कल्टीवेटर नहीं है जो वहाँ पर डीमन के साथ मुकाबला करते हुए जीत जाए। उससे फाइट करने के लिए कम से कम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड या फिर उससे भी हाई लेवल का बंदा चाहिए, तभी वो वहाँ पर उस डीमन का मुकाबला कर सकता है, वरना वो डीमन के हाथों मारा ही जाएगा। तू टेंशन ना ले, आज वांग का मरना यहाँ पर तय हो चुका है। उसे दुनिया की कोई ताकत आज मरने से नहीं रोक सकती। दूसरी तरफ हम वांग को देखते हैं जिसे उस डीमन के इविल ऑरा से काफी गहरी चोट तो लगी थी, लेकिन वो वहाँ पर अभी मरा नहीं था। उसकी काफी ज्यादा हालत वहाँ पर खराब हो चुकी होती है। वो सोल वहाँ पर वांग से कहता, मास्टर आप ठीक तो हो ना, आप यहाँ पर उस डीमन का मुकाबला तो कर लोगे, आपको कुछ हुआ तो यहाँ पर मैं भी जिंदा नहीं बच पाऊंगा। हमारे यहाँ पर स्वॉर्ड काम नहीं कर रही, रेड लाइटनिंग की पावर काम नहीं करी, कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पर उस डीमन को कैसे हराएंगे? मेरे ख्याल से मास्टर हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए, यही कोई आखिरी रास्ता हो सकता है। हम डीमन के साथ फाइट करके उससे नहीं जीत पाएंगे। जिस पर वांग कहता है, नहीं मैं भाग तो नहीं सकता, मैं स्पिरिचुअल रूट के फॉर्मेशन को खत्म करूंगा। इस डीमन की कोई ना कोई तो कमजोरी जरूर होगी जिसकी मदद से मैं उसे मात दे सकता हूँ। वांग वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ये देखने की कोशिश करता है कि असल में उस डीमन को पावर किससे मिलती है, जिस वजह से उससे पता चला था कि ये पूरा का पूरा ब्लैक मार्ट जो एरिया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल रूट के ऊपर ही टिका हुआ है। यहाँ पर अनगिनत लाखों लोगों की स्पिरिचुअल रूट है जो इस जगह को संभाले हुए है और यही स्पिरिचुअल रूट उस डीमन को पावर देती है। इस स्पिरिचुअल रूट के बगैर वो डीमन बिल्कुल ही कमजोर हो जाएगा। वांग कह रहा होता है, जब मैंने अपनी जायंट स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक, तो तुमने क्या वहाँ का वो ऑरा ऑब्जर्व किया? तुमने देखा होगा कि वो जो ऑरा था वो काफी सारे स्पिरिचुअल रूट की पावर से मिलकर बना था। इसका मतलब हम यहाँ पर उस डीमन की बॉडी को कितनी भी बार डिस्ट्रॉय क्यों ना कर ले, स्पिरिचुअल रूट की पावर की वजह से उसकी बॉडी दोबारा से रिकवर हो जाएगी। यही उसकी सबसे बड़ी खासियत है। इस वजह से हमारे किसी भी अटैक का उस पर असर होने का नाम ही नहीं ले रहा। जब तक इस जगह पर स्पिरिचुअल रूट मौजूद होगी तब तक कि हमारे लिए बिल्कुल नामुमकिन है उस डीमन के साथ मुकाबला करते हुए उसे हराना। हमें कैसे भी करके उस डीमन के पावर सोर्स को खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो मर सकता है। दूसरी तरफ वो डीमन जो था वो चारों तरफ वांग को ढूंढ रहा होता है। वो उससे कह रहा था, बच्चे तू कहाँ जाकर छुप गया? क्या तुझे मुझसे डर लग चुका है? तभी तो तू यहाँ पर छुपते हुए इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा है। आजा, मैं तुझे अपनी मुट्ठी में मसलना चाहता हूँ। इसके बाद उस डीमन ने वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर की जो हड्डियां रखी हुई थी उन सभी को कंट्रोल करते हुए वांग के पीछे भेज दिया था, ताकि वांग अगर कहीं पे भी छुपा होगा तो ये हड्डियां जो है वो उसके साथ फाइट करते हुए उसे खत्म कर देगी। पर तब भी वहाँ पर जो हड्डियों वाला बीस्ट होता है 1 सेकंड के अंदर ही गायब हो चुका था, जिसे वांग ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो देखकर तो डीमन पगला जाता है कि नहीं, ये कैसे हो गया? मेरा ये हड्डियों वाला मॉन्स्टर मर कैसे सकता है, वो भी बस पलक झपकते हुए। जिसके बाद वहाँ पर वांग आता है जिसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने चारों तरफ प्रोटेक्शन शील्ड बना लिया था और इसी शील्ड पे अटैक करने की वजह से वो हड्डी वाला मॉन्स्टर खत्म हो गया था। वहाँ पर वांग आने के बाद उस डीमन से कह रहा होता है, तू मेरा इंतजार कर रहा था, तुझे अकल तो है ना, बल्कि मैं खुद तेरा इंतजार कर रहा हूँ ताकि कब मैं यहाँ पर तेरी जान ले सकूं। इसके बाद वांग वहाँ पर अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर जितनी भी चीजें होती हैं उन सभी को जमाना शुरू कर देता है। देखते ही देखते वो पूरी की पूरी जगह बर्फ में बदल चुकी थी, वहाँ की हर एक चीज जम चुकी होती है। ये देखकर वो डीमन भी हैरान था कि आखिर अब यहाँ पर ये वांग किस तरह का अटैक कर रहा है। जब वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए देखने की कोशिश करता है कि असल में वांग का यहाँ पर प्लान क्या है, तब उसे यहाँ पर समझ में आता है कि इस वांग ने तो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे स्पिरिचुअल रूट को जमा दिया। अब शायद ही मैं यहाँ पर स्पिरिचुअल रूट की पावर का इस्तेमाल कर पाऊँ। वांग कह रहा था, क्या हुआ बच्चे, अभी से हवा निकल गई, अभी तो मैंने शुरुआत भी नहीं की है ढंग से। जिसके बाद वांग वहाँ पर अपने थंडर ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है। वो ड्रैगन जहाँ से गुजर रहा था वो सारी चीज जम रही होती है। जिसके बाद देखते ही देखते ड्रैगन ने वहाँ पर उस डीमन को कैद करने की कोशिश की थी। स्पिरिचुअल रूट को तो वांग पहले से जमा चुका है, अगर अब यहाँ पर उस डीमन की बॉडी पे अटैक करते हुए उसे खत्म कर दिया गया तो वो वहाँ पर स्पिरिचुअल रूट का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी को दोबारा रिकवर नहीं कर पाएगा। यही तो वांग का असल में प्लान था। चारों तरफ से उस ड्रैगन ने डीमन को घेर लिया होता है ताकि वो उसे जमा सके, और जब वहाँ पर वो डीमन चारों तरफ से पूरी तरह से घिर जाता है तब वांग नीचे जमीन के अंदर से बर्फ के नुकीले पहाड़ को बाहर निकालना शुरू कर देता है, जो सारे के सारे पहाड़ मिलकर उस डीमन की बॉडी के चीथड़े कर दिए होते हैं। वो उसके अंदर से गायब भी हो चुका था। वांग को अब लगा रहा था कि शायद हो सकता है यहाँ पर उस डीमन का खेल खत्म कर दिया गया हो, इतने खतरनाक अटैक से तो वो नहीं बच पाया होगा। इसलिए वांग ने अपने थंडर ड्रैगन को भी बाहर वापस बुलाते हुए अपने पास रख लिया था। जिसके बाद वांग वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने फ्लैग को भी अंदर रख लेता है, क्योंकि उसे
से लग चुका था कि शायद अब यहाँ पर डीमन का खेल खत्म हो चुका है, वो पूरी तरह से इस बर्फ के अंदर जम गया होगा, क्योंकि अब वो यहाँ पर स्पिरिचुअल रूट की पावर का तो इस्तेमाल नहीं कर सकता। वांग जैसे ही बर्फ को अच्छे से देखता है तो उसे सच में वहाँ पर वो डीमन दिखाई दे रहा था, जो कि बर्फ के अंदर पूरी तरह से जम चुका था। ये नहीं बताया जा सकता कि वो वहाँ पर जमकर मर गया है या फिर अभी भी जिंदा है, लेकिन जैसे वांग को यहाँ पर लग रहा था कि डीमन का खेल खत्म हो गया, पर तभी वहाँ पर जो बर्फ की पहाड़ वांग ने बनाई होती है उनके अंदर से अजीब सी हलचल महसूस होने लगती है, क्योंकि वो डीमन खुद की बॉडी को दोबारा से वापस रिवाइव करते जा रहा था, क्योंकि अभी तक के वो वहाँ पर मरा नहीं होता है। उसके अंदर से इतनी ज्यादा हीट बाहर निकल रही थी कि पूरा का पूरा बर्फ का पहाड़ वहाँ पर टूटना शुरू हो जाता है, जिसके बाद देखते ही देखते वो डीमन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बर्फ के पहाड़ को चकनाचूर कर देता है। इस चीज को देखकर वांग कह रहा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये अभी तक की कैसे जिंदा है, मैंने तो उसका कनेक्शन भी दूर कर दिया था ना स्पिरिचुअल रूट से, ये फिर भी यहाँ पर अपनी पावर का कैसे इस्तेमाल कर पा रहा है। सच में इसका ऑरा जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तभी तो यहाँ पर मेरा बर्फ का पहाड़ भी चुटकियों में टूट गया। वांग कंफ्यूज ही था कि आखिर यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है, जिसके बाद वहाँ पर जैसे ही पहाड़ टूटा था वो डीमन अब वहाँ पर पहले से भी ज्यादा पावरफुल बनकर आता है, क्योंकि उसने यहाँ पर अपनी डिवाइन बॉडी की पावर को एक्टिवेट कर लिया था। यहाँ पर भले से वो स्पिरिचुअल रूट की पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसके पास उसकी एक और खास चीज अब भी मौजूद है, जो कि उसकी डिवाइन बॉडी है। वो हर तरह के अटैक को वहाँ पर झेल सकती है। इसी वजह से वहाँ पर इतने खतरनाक अटैक वांग का भी उस डीमन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। वहाँ पर आने के बाद वो डीमन वांग से कह रहा था, वांग तुझे मैं एक बात सच सच बताऊं, पिछले कई सौ सालों में मैंने आज तक के इतनी कमाल की फाइट किसी के साथ नहीं की थी, जितनी कमाल की फाइट आज तेरे साथ हुई है। तेरे साथ फाइट करके मुझे बहुत मजा आया, इतना मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि उसकी कोई हद नहीं है। तू यहाँ पर खुद को खुशकिस्मत मान, क्योंकि मैं जो अभी अपनी ट्रिक का इस्तेमाल करने वाला हूँ ना, इस वाली टेक्निक को मैंने पिछले 400 सालों से कभी इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि आज तक इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन तूने मुझे यहाँ पर इस टेक्निक का इस्तेमाल करने में मजबूर किया। तो ठीक है, अब 400 साल बाद मेरी इस टेक्निक का स्वाद तू चखने वाला है। जिसके बाद वो डीमन बिल्कुल बिजली की रफ्तार के साथ अपनी डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट करते हुए वांग की तरफ ही बढ़ जाता है। इस चीज को रोकने के लिए वांग ने दोबारा से अपने वापस से मल्टीपल स्वॉर्ड वाले फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था, ताकि वो यहाँ पर स्वॉर्ड अटैक करते हुए उस डीमन को कुछ देर के लिए तो रोक सके, लेकिन उसके किसी भी अटैक का डीमन पे असर हो ही नहीं रहा था। वो डीमन चुटकियों में वांग ने जितना भी अटैक किया था वो सारे के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए वांग की तरफ बढ़ने लगता है। वांग जब ये देखता है कि नहीं, यहाँ पर मेरे फॉर्मेशन से यहाँ पर इस डीमन को कुछ नहीं हो रहा, तो वो अपना फॉर्मेशन हटाता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए सामने खड़ा हो चुका था, जिसके बाद वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं। दोनों का अटैक बिल्कुल आमने सामने एक दूसरे को ही लग चुका था। वांग ने यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो शील्ड बनाया था, ताकि वो शील्ड उसे डीमन के अटैक से रोक सके, लेकिन वो शील्ड भी वहाँ पर ज्यादा देर तक के नहीं टिकती। डीमन का जो सुप्रीम बॉडी वाला अटैक था वो वहाँ पर उसकी शील्ड को भी क्रैक देने लगता है। कुछ ही सेकंड के अंदर अगर वांग ने कुछ नहीं किया तो उसकी शील्ड यहाँ पर टूट जाएगी। जब वांग ने इतने स्ट्रॉन्ग पावरफुल बंदे से फाइट की थी, तो वांग वहाँ पर कह रहा था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसी तरह के पावरफुल बंदे के साथ पहले भी फाइट कर चुका हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो सिमिलर फीलिंग सी आ रही है। जिसके बाद तो देखते ही देखते वांग की वहाँ पर शील्ड, उसी मौके का फायदा उठाते हुए डीमन ने अनगिनत टाइम वांग के ऊपर अटैक कर दिया था। वांग यहाँ पर उस डीमन के अटैक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी वो डीमन बहुत स्ट्रॉन्ग था। इस चीज को देखकर वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फ्लैग से कई सारे लेयर पे लेयर शील्ड को बना देता है, ताकि शील्ड के इतने सारे लेयर होंगे तो हो सकता है वो डीमन के अटैक को रोक ले। लेकिन उस डीमन ने एक ही पंच क्या मारा था, जितने भी लेयर के अटैक थे वो सारे के सारे वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वांग के पास अब कुछ भी नहीं बचा था जिसका इस्तेमाल करते हुए वो खुद को यहाँ पर डीमन के अटैक से रोक पाएगा। लेकिन वो वांग तो वांग है, वो इतनी आसानी से थोड़ी ना हार मानने वाला है, इसलिए वो वहां पर अपनी आइस चेन को बाहर निकाल लेता है, जिस चेन का इस्तेमाल करते हुए उसने वहां पर डीमन को कैद कर लिया था, ताकि वो यहाँ पर डीमन को उस आइस चेन के अंदर से बाहर निकलने ही ना दे। डीमन वांग से कहने लगता है, जब यहाँ पर तेरा खास अटैक काम नहीं आया तो बच्चों वाला अटैक कर रहा है, ताकि मुझे यहाँ पर चेन से कैद कर सके। देख, मैं तेरे इस अटैक को भी आसानी से खत्म कर देने वाला हूँ। वांग कह रहा होता है, अरे मेरी जान रुक जा, मैं तुझे भी बताता हूँ ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद वांग ने वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ये देखने की कोशिश की थी कि असल में इस डीमन के पास इतनी स्ट्रॉन्ग पावर कहाँ से आई है। जैसे ही वांग ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया था, उससे वहाँ पर एकदम हैरान कर देने वाली जानकारी का पता चलता है, क्योंकि असल में इस डीमन को पावर कहीं और से नहीं बल्कि एंशिएंट गॉड जो है उसी के ब्लड से मिल रही
रही थी। इसी वजह से तो वांग को ऐसा लग रहा था कि नहीं, मैंने कहीं ना कहीं तो इतना खतरनाक ऑरा महसूस किया हुआ है, क्योंकि डीमन के अंदर भी एंशिएंट गॉड का ब्लड मौजूद था। ये देखकर वांग समझ गया होता है कि जब इसके पास एंशिएंट गॉड का ब्लड है तो इसे हराना इतना आसान काम नहीं है। आखिर इसके पास एंशिएंट गॉड का ब्लड आया तो आया कैसे होगा। वो डीमन वांग से वहां पर कह रहा होता है, तुमने देख लिया मेरे खास ट्रेजर को, अब तो तुम मानते हो ना कि तुम यहाँ पर मेरा घंटा नहीं कुछ बिगाड़ सकते। तो भलाई इसी में होगी कि यहाँ पर अपनी हार मान लो और यहाँ पर मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें यहाँ पर बचाने वाला कोई भी नहीं है। वांग वहां पर कह रहा था, मुझे अब यहाँ पर इस डीमन की कमजोरी तो पता चल गई, अगर मैं यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर से एंशिएंट गॉड का ब्लड ही डिस्ट्रॉय कर दूं तब तो ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो अब मुझे यहाँ पर इस डीमन के ऊपर पूरी तरह से अटैक करने की जरूरत नहीं है, मैं बस उसके उसी हिस्से पे अटैक करूंगा जहाँ पर एंशिएंट गॉड का ब्लड है। इसके बाद वांग ने उस डीमन के ऊपर अटैक करते हुए उस जगह पर बहुत ही बड़ा होल ही बना दिया था जहाँ पर उस डीमन ने एंशिएंट गॉड का ब्लड छुपा कर रखा है। उसके बाद वांग उसके अंदर हाथ डालते हुए उस ब्लड को बाहर निकालने की कोशिश करता है। वांग वहां पर कह रहा था, तेरे पास तो सिर्फ एंशिएंट गॉड का ब्लड है, मेरे पास तो उसकी मेमोरी और उसकी पावर भी है, तो तुझे क्या लगता है कि तू यहाँ पर मुझे इतनी आसानी से हरा देता? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता था। तो चल अब तू यहाँ पर मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार हो जा। वो डीमन वहां पर काफी ज्यादा तड़प रहा होता है और इधर उधर वो भागने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद तो वांग ने वहां पर उसकी बॉडी के अंदर से एंशिएंट गॉड के ब्लड को बाहर निकाल लिया था और उसके बाद वो उससे कहता है, मरने से पहले नमूना देखना चाहेगा कि असल में एंशिएंट गॉड की पावर किसे कहते हैं? रुक, मैं तुझे अभी दिखाता हूं। जिसके बाद वांग ने उस एंशिएंट गॉड के ब्लड को अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर डाल दिया था। जैसे वहां पर वो ब्लड आता है, वो ब्लड वहां पर एंशिएंट गॉड का जो गार्डियन ट्रोल है उससे समन कर लेता है। जिसके बाद तो वहां पर एंशिएंट गॉड का गार्डियन आ चुका था। वो वहां पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा बड़ा होता है, जिसके सामने तो वो डीमन ही बच्चा लग रहा था। वो डीमन वहां पर एक और मॉन्स्टर की हड्डियों वाले बीस्ट को बाहर निकाल लेता है। उसका इस्तेमाल करते हुए उसने वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन वो ट्रोल अपनी कुल्हाड़ी को बाहर निकालते हुए बस एक ही अटैक ऐसा क्या करता है कि वो हड्डियों वाला मॉन्स्टर लाखों टुकड़ों में बदलकर गायब हो चुका था। उसी के साथ साथ यहाँ पर उस ट्रोल को तो करने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी थी, उसकी कुल्हाड़ी के अंदर से इतना ऑरा निकला था कि वही ऑरा काफी होता है उस डीमन की जान लेने के लिए, जिस वजह से वो डीमन वहां पर मरकर गायब हो चुका था। उसके मरते साथ ही करोड़ों की तादाद में जो स्पिरिचुअल रूट उस डीमन ने खा कर रखी थी वो सारी की सारी बाहर निकल जाती है। वांग उस डीमन की सोल को भी अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ फूजियान से भी बड़ा वाला जो एल्डर था वो वहां पर आराम से चाय पीते हुए देख रहा था कि बढ़िया कमाल की बात है, ये वांग तो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, ये आता ही होगा हमारी टैंग फैमिली को बर्बाद करने के लिए। दूसरी तरफ दूसरा वाला एल्डर फूजियान के पास आकर कहता है, मास्टर बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई, वो डीमन भी मारा जा चुका है, उस वांग ने उसका भी खेल खत्म कर दिया। हमने यहाँ से कई सारे अपने कल्टीवेटर को भेजा है वांग को रोकने के लिए, वो किसी भी टाइम यहाँ पर आता होगा। फूजियान तो गुस्से के मारे वहाँ पर पगला ही चुका था, उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो यहाँ पर अब सारी चीजों को बर्बाद कर देगा। वो दूसरा वाला एल्डर फूजियान से कह रहा होता है, हमें माफ कर देना, हम यहाँ पर कुछ नहीं कर पाए वांग को रोकने के लिए, वो किसी भी टाइम यहाँ पर आता होगा। फूजियान को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर वो एल्डर भी घबरा चुका था कि कहीं ये सांड मेरी ही जान यहाँ पर ना ले ले। जिसके बाद फूजियान वहाँ पर अपने गुस्से को शांत करता है और उस एल्डर से कह रहा होता है, जाओ और ये ऑर्डर पास कर दो कि जितने भी डिसाइपल वांग को मारने के लिए गए हैं ना, सभी को वापस बुला लिया जाए। मुझे अब यहाँ पर डिसाइपल की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो वांग को नहीं रोक सकते। हमारे जितने भी कोर मेंबर बचे हैं उन सभी को बुलाया जाए, मैं खुद जाऊंगा वांग से लड़ने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि अब हमारी टैंक फैमिली के अंदर ऐसा कोई भी नहीं बचा जो वांग को रोक सके। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे डिसाइपल बिला वजह वांग से लड़ते हुए मारे जाए। उन सभी को ये ऑर्डर दे देना कि वो पूरे के पूरे हमारी टैंक फैमिली को प्रोटेक्ट करे जब तक कि मैं जा रहा हूँ उस वांग से फाइट करने के लिए। हम दोनों की जो फाइट होगी वो आर या पार की होगी, या फिर मैं मर जाऊंगा या फिर मैं वांग को मार डालूंगा। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड जो होगा वो एकदम ज्यादा कमाल का और बेस्ट होने वाला है, क्योंकि जिस चीज का हम काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं वही चीज उसमें होगी। उसके अंदर हमें दिखाई जाएगी फूजियान और वांग की आखिरी बैटल, कि उसके अंदर कौन जीतता है और कौन यहाँ पर हारेगा। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।